वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वाम एतान रुदतः जक्षत च जक्षतः च अयोध्यः रजसः इंद्र पारे अवादहो दिव आ दस्युम उच्च प्रसुन्वतः स्तुवतः संशमावः। तुमने रोने वालों और खा जाने वालों से लोक के प्रभाग में युद्ध किया, ही इंद्रियों को वश में करने वाले। स्वर्ग से नीचा करके भली भांति जलाया, दस्यु को उच्च प्रकृत रूपेण निष्पादन करते हुए ईश्वर करने वाले की प्रशंसा की, रक्षा की। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 7वां मंत्र है। किंतु हम लोगों का क्या व्यवहार है? हम ऐसे मामले ईशान पर छोड़ के हाथ में हाथ रख के नहीं बैठ सकते। हम जिन लोगों से डायरेक्ट प्रभावित हो रहे हैं, डायरेक्ट हमारा जिनसे वास्ता है, हमें भी तो कुछ उनके लिए करना पड़ेगा। हमें भी तो कोई ना कोई व्यवहार पद्धति अपनानी पड़ेगी। जिन लोगों से हम फायदा ले रहे हैं, ऐसे लोगों की रक्षा के लिए हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। वेद पर आचरण हमारे खुद के आचरणों के लिए, हमारे खुद के व्यवहार के लिए, हमारे खुद के हिंदुत्व के लिए आवश्यक है। हमारा भी तो कर्तव्य है कुछ। हमें अपने कर्तव्य पालन पर हमारा ध्यान लगाना। हमें दुनिया को सुधारना है, हमें दुनिया को यह संदेश पहुंचाना है, किंतु कैसे? खुद उस पर आचरण करते हुए। अगर आज्ञा तो आप स्वयं अपनाइए और फिर लोगों को बताइए। और इसमें आपकी वृद्धि होगी। व्यवहार पद्धति क्या है कि अपनी सफलता के राज किसी को मत बताओ। और वेद क्या कहता है? अपनी सफलता का राज हर किसी को बताओ, क्योंकि जितना आप बताओगे उतना आप और सफल होगे। तो हमें ईशान के द्वारा बताई गई नीति पे चलना है कि हमें दुनिया के द्वारा बताई गई नीति पे चलना है, हमको ये तय करना पड़ेगा। एक व्यवहार पद्धति ईशान परब्रह्म परमात्मा के द्वारा बताई गई और एक व्यवहार पद्धति दुनिया के द्वारा बताई गई। हम लोग दुनिया के बताई गई व्यवहार पद्धति के हिसाब से अपना व्यवहार करते हैं और उसके ये परिणाम। तो हमको उस स्थिति में जो कुछ चल रहा है उसी को आगे जारी रखने में कोई धर्माचरण वाली कोई बात ही नहीं। दुनिया हर कोई कर रहा, हम भी कर रहे हैं। धर्माचरण वहां है जहां हम इससे कुछ अलग हटकर करें। हम वैसे वो कार्य करें जो कार्य वेद करने के लिए बोलता है, जो कार्य ईशान परब्रह्म परमात्मा करने के लिए बोलता है। अगर हम वो करेंगे तो हम ईशान का आदेश पालन कर रहे हैं, पर हम वही काम करते हैं जो कि बाकी लोग भी करते हैं। फिर उस स्थिति में अपने आप को ईशान का आज्ञाकारी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे काम करने का तरीका भी वही है जो कि बाकी लोगों का। तो ईशान को आप क्यों प्रिय हो और प्रिय रहे? कर्म तो दोनों के बराबर, एक से।
इसलिए कर्मों का अंतर ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी कार्य को करने का उद्देश्य क्या है हमारा, हमारी भावना क्या है, हमारी नीयत क्या है, इन सारी चीजों का प्रभाव पड़ता है। नीयत क्या थी, आप काम तो किया, परंतु उस कार्य को करने के पीछे नीयत क्या थी, अपना कौन सा लौकिक हित था, कौन सा फायदा था, किसको धोखा देने की नीयत थी, किसको नीचा दिखाने की नीयत थी, ये सारी बातें आदमी जब व्यवहार करता है ना, तो वो उसके पीछे ये सारी चीजें रहती हैं। तो हमको ये चीजें देखना, जैसे देखो, बहुत आसान होता है किसी पर भी आक्षेप लगाना, किसी के चरित्र पर आक्षेप लगाना बड़ा आसान होता है। एक पद्धति है कि अगर आप उच्च काम नहीं कर सकते, तो आप जितने उच्च काम करने वाले हैं सब पर आरोप लगा दो, ये सब लोग बेकार है, ताकि आप उनके समान स्तर पे आ जाओ। परंतु आप ईशान की व्यवस्था में ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ये करेंगे तो आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो कोई भी जो व्यवहार है हम जो अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, हमको ये देखना पड़ेगा कि वेद मंत्र क्या कह रहा है, और जो मैं व्यवहार कर रहा हूं क्या वो वेद सम्मत है। हमको खुद ये निश्चय करना चाहिए, क्योंकि यहां अपने हिंदुत्व का सवाल है, अपने कर्तव्य पालन का सवाल है। हमें अपने कर्तव्य पालन करना है, हमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है और अन्य लोगों को श्रेष्ठ बनने की तरफ प्रेरित करना है। पर अन्य लोग बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते, ये वो डिसाइड करेंगे। हम तो ईमानदारी से एक कोशिश करेंगे, बाकी लोगों पर छोड़ देंगे कि वो करना चाहते कि नहीं करना चाहते। किंतु क्या होता है कि ऐसे जब भी कोई ऐसे प्रयास किए जाते हैं, तो समय पर तो लोग उसको समझ नहीं पाते, बाद में फिर क्या है वो आरोपित करने की कोशिश करते हैं, बाद में फिर लांछन लगाने की कोशिश करते हैं कि अरे नहीं वो तो क्या था, ऐसा ऐसा था इसलिए हम नहीं कर पाए। परंतु जो लोगों के जो परिणाम है वो बता देते हैं कि उसमें किस व्यक्ति की क्या नियत थी। प्रशंसा के द्वारा अच्छे लोगों का आत्मबल बढ़ेगा तथा अन्य लोग भी उनसे प्रभावित होकर उनके जैसा बनने का प्रयत्न करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी मुंह से नहीं निकलती लोगों, इसलिए वेद में ऐसे मंत्र हैं कि आपको प्रशंसा करनी। ईशान जानता है कि आदमी के मन में जब ये सब निकृष्ट विचार जो रहते हैं, तो व्यक्ति वो नहीं, उसके मुंह से वो शब्द नहीं निकलते। हमको अपने व्यक्तित्व को वेद के अनुसार ढालना है, और इसमें कभी भी एक पक्षी होकर हम ये काम नहीं कर पाएंगे कि हमें अपनी पसंद आने वाले बात करेंगे और जो हमें नापसंद है वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। हमें वेद पर आचरण करना है तो दोनों चीजों को हमको करना पड़ेगा, हमें पसंद हो चाहे ना हो, हमें व्यवहार वही करना है। अगर हम इस ढंग से करेंगे तो हम प्रगति करेंगे, क्योंकि वेद सर्वप्रति स्थिति हमारे हित के लिए है। हमें यह तय करना पड़ेगा
कि हम अपना हित ज्यादा कर सकते हैं या हमारा हित ईशान परब्रह्म परमात्मा ज्यादा कर सकता है।